उधर महाराष्ट्र के पुणे से दिन दहाड़े करोड़ों की लूट का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में मास्क लगाए 5 से 7 बदमाश दिखाई दिए, जिन्होंने ज्वेलरी की दुकान में हथियार के बल पर करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से तमंचे लहराते बदमाश पहुंचे और ज्वेलरी की दुकान पर बंदूक दिखाकर करोड़ों की लूट की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। 5 से 7 बदमाश आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मास्क लगाकर पहुंचे हैं, जिन्होंने ज्वेलरी की दुकान में हथियार के बल पर करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुणे महाराष्ट्र की घटना है। मुझे प्राइड है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीए को लेकर ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा, वोट के लिए घुसपैठियों को वोटर आई और राशन कार्ड बनाकर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा जमकर निशाना। कहा, माफिया को संरक्षण देती थी समाजवादी पार्टी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ हाथापाई। चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स ने कन्हैया कुमार को मारा थप्पड़। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान। कहा, महाराष्ट्र में खोदी जाएगी कब्र, यहीं पर गाड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में आईएनडीआईए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा, धोखे और साजिश से बनाए गए महायुति को सपोर्ट कर रहे हैं पीएम मोदी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। रायबरेली की रैली में सोनिया गांधी ने की भावुक अपील। कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही आप राहुल को भी अपना मानकर रखिएगा, आपको निराश नहीं करेंगे। रायबरेली में सोनिया की भावुक अपील के बाद राहुल का बड़ा बयान। कहा, मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा। राहुल और सोनिया पर स्मृति ईरानी का पलटवार। बोली, रायबरेली अमेठी किसी की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की आज हरियाणा में 2 बड़ी रैलियां। अंबाला और सोनीपत में सभा को करेंगे संबोधित। शाम को दिल्ली में मनोज तिवारी करेंगे प्रचार। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, 4 चरण में ही एनडीए का आंकड़ा 270 के पार। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने फिर से किया राहुल गांधी का समर्थन। ट्वीट पर कहा, विरासत टैक्स पर राहुल गांधी सही हैं। मुंबई की रैली में अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं पीएम, जनतंत्र खत्म करने की हो रही है साजिश। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का बड़ा बयान। कहा, 4 जून को मोदी सरकार का हो जाएगा सफाया। आईएनडीआईए गठबंधन की जीत का किया दावा। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों के बीच नजर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पार्क में लोगों ने ली सेल्फी। पंजाब के फरीदकोट में बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत। आम आदमी पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई। शरद पवार के भाषण के दौरान लोगों के साथ स्थल से जाने की तस्वीर आई सामने। बाहर जाते लोगों का वीडियो बनाने पर बंद की गई लाइट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लालू यादव पर निशाना। कहा, बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से बिगड़ रहे हैं हालात। बीजेपी की बड़ी जीत का भी किया दावा। चिराग पासवान का विपक्षी गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी आरजेडी। चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत का किया दावा। टीएमसी ने बीजेपी के प्रत्याशी अभिजीत गांगुली के खिलाफ चुनाव आयोग से की शिकायत। चुनाव आयोग ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देने पर बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की बड़ी मुश्किलें। चुनाव आयोग ने 20 मई को शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। सीएम योगी आज महाराष्ट्र में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। धुले और पालघर में सीएम योगी की रैली। उत्तर मध्य मुंबई में भी जनसभा। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा। कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 10 की 10 सीटों पर जीत करेगी दर्ज। मुंबई के मुलुंड इलाके में शिवसेना यूबीटी और बीजेपी आमने सामने। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी उम्मीदवार मेहर कोटेचा के दफ्तर के बाहर किया जमकर हंगामा। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार अभियान। दोपहर 1:30 बजे बाराबंकी और शाम 7:30 बजे दिल्ली के अशोक विहार में जनसभा का कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीए को लेकर ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा, वोट के लिए घुसपैठियों को वोटर आई और राशन कार्ड बनाकर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा जमकर निशाना। कहा, माफिया को संरक्षण देती थी समाज
महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल। माही का महाकोश। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली पुलिस ने मांगी थी 7 दिनों की रिमांड। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के समर्थन में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। पीएम बोले, कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट पर लड़ने की ताकत नहीं। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, लेकिन आज ये दिल्ली में 4 सीट तक लड़ने की उनकी ताकत नहीं रही। कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकी हमला। अनंतनाग के पहलगांव में एक टूरिस्ट कपल को मारी गोली, पति की हालत गंभीर, पत्नी खतरे से बाहर। शोपियां में भी आतंकियों ने पूर्व सरपंच की हत्या की। महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल। माही का महाकोश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सीए को लेकर ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप। कहा, वोट के लिए घुसपैठियों को वोटर आई और राशन कार्ड बनाकर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर साधा जमकर निशाना। कहा, माफिया को संरक्षण देती थी समाजवादी पार्टी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार के साथ हाथापाई। चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स ने कन्हैया कुमार को मारा थप्पड़। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान। कहा, महाराष्ट्र में खोदी जाएगी कब्र, यहीं पर गाड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में आईएनडीआईए गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप। कहा, धोखे और साजिश से बनाए गए महायुति को सपोर्ट कर रहे हैं पीएम मोदी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। रायबरेली की रैली में सोनिया गांधी ने की भावुक अपील। कहा, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं, जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही आप राहुल को भी अपना मानकर रखिएगा, आपको निराश नहीं करेंगे। रायबरेली में सोनिया की भावुक अपील के बाद राहुल का बड़ा बयान। कहा, मां के कहे एक एक शब्द का मान रखूंगा। राहुल और सोनिया पर स्मृति ईरानी का पलटवार। बोली, रायबरेली अमेठी किसी की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की आज हरियाणा में 2 बड़ी रैलियां। अंबाला और सोनीपत में सभा को करेंगे संबोधित। शाम को दिल्ली में मनोज तिवारी करेंगे प्रचार। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, 4 चरण में ही एनडीए का आंकड़ा 270 के पार। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने फिर से किया राहुल गांधी का समर्थन। ट्वीट पर कहा, विरासत टैक्स पर राहुल गांधी सही हैं। मुंबई की रैली में अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं पीएम, जनतंत्र खत्म